हम बीजेपी के साथ जाएंगे। फिर चौधरी साहब ने एक बयान दिया पार्लियामेंट में जिससे मैं बहुत आहत हुआ कि मुझे नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह दिखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह इतने बड़े फिगर हैं कि नरेंद्र मोदी उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन चौधरी चरण सिंह का इस देश के किसानों के लिए रहा, चौधरी चरण सिंह बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार रहे। आज बहुत सारे लोगों को जो जमीनें मिली, भूमिहीन लोगों को, वो चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से मिली। लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करना हु इज अ प्रोडक्ट ऑफ राइट, नरेंद्र मोदी दंगे के प्रोडक्ट है। अगर गुजरात में वो दंगा नहीं हुआ होता तो शायद नरेंद्र मोदी इतने बड़े नहीं बनते। भाई अगर चौधरी चरण सिंह ने थोड़ी ना दंगे करा के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह ने थोड़ी ना इस देश के अंदर नफरत फैला के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे महान कैरेक्टर को कभी भी ऐसे छोटे कैरेक्टर से जो मैं आई मी माई सेल्फ वाली पॉलिटिक्स करता है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग वैचारिक रूप से एक तरीके से कमिटेड लोग हैं। और मैं ये बात बहुत पहले भी कहता रहा हूँ, आज आपके पॉडकास्ट पे दोहरा देता हूँ कि अगर मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से उनका तिरस्कार कर दूंगा। मैं अपने पिताजी के लिए बात कहता हूँ। तो आप सुनिए कि मैं अपने पिताजी का तिरस्कार कर दे सकता हूँ, तो ऐसी दुनिया में कितनी पार्टियां मैं उनका तिरस्कार कर सकता हूँ अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाए। सवाल ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, सवाल ये है कि मैं लोगों को समझाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो महज मोहरा है, वो एक पार्टी है। हमारी जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, जो इस देश के अंदर 1925 में बना, और तब बना जब बाबा साहब अम्बेडकर दलित चेतना को जगाने के लिए 1920 से ही काम शुरू कर दिया था उन्होंने। लोगों को लगता है आरएसएस एंटी मुस्लिम है, आरएसएस एंटी दलित है। मुसलमान तो सिर्फ एक कवर है, ये मुसलमान की आड़ लेकर दलितों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस का जो मुख्य उद्देश्य था, अगर इतना ही एंटी मुस्लिम है तो बाबा साहब के बनाए आरक्षण ये संविधान को गलत क्यों कहा गोलवलकर ने? अगर इतना ही एंटी मुस्लिम है तो बाबा साहब अम्बेडकर को शैतान से तुलना की, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की उन्होंने के खिलाफ बात किया और आज तक करते हैं। अगर इतना ही दलितों से प्रॉब्लम है, अगर मतलब प्यार है, तो दीजिए ना रिजर्वेशन, क्या दिक्कत है? आप रिजर्वेशन दीजिएगा। अभी बिहार में तेजस्वी जी की सरकार थी, जब नीतीश जी के साथ, तेजस्वी जी ने जातिगत जनगणना लागू किया, आरक्षण दे दिया। अब ये लोग सदन के अंदर तो विरोध नहीं करते हैं, सदन के अंदर तो हाँ समर्थन करते हैं, फिर वहां से एक एसएलपी लगवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप पता करिए कौन लोग हैं एसएलपी लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला बार बार रुक जाता है। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया गया, किसने जाकर एसएलपी लगाई मराठा आरक्षण के खिलाफ? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लोगों ने ऐसे डमी स्लीपर सेल बना रखे हैं जो आपके दिए हुए आरक्षण, आपको आरक्षण देती है सरकार, ये एक एसएलपी लगा के सुप्रीम कोर्ट में वो बैरियर दिखा देते हैं कि 49.5% से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकता रिजर्वेशन। अरे क्यों नहीं हो सकता रिजर्वेशन? अगर सोसाइटी बदल रही है तो रिजर्वेशन को भी बदलना होगा। तेलंगाना सरकार ने अभी रिजर्वेशन लागू किया, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया, बधाई के पात्र है। ऐसा हर राज्य को करना पड़ेगा, जिसकी जितनी